इस्लाम मजहब, फितरा और ज़कात की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को समेटे हुए है। इसमें इबादत, अखलाक, नैतिकता, मुआमलात, लेन देन और समाजी जिम्मेदारियों का पूरा निज़ाम व्यवस्था शामिल है। इस्लाम में फितरा और ज़कात को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि ये इबादतें सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई और गरीबों की मदद के लिए भी है। इस्लाम और फितरत। इस्लाम को दीन फितरत कहा जाता है, यानी ऐसा मजहब जो इंसानी फितरत के मुताबिक स्वाभाविक है। कुरान और हदीस में इस बात की तस्दीक की गई है कि इंसान को अल्लाह ने एक साफ सुथरी और नेक फितरत पर पैदा किया है। कुरान में फितरत का जिक्र अल्लाह ताला फरमाता है, ग्रेटर देन, तो अपना रुख दीन की तरफ जमाए रखो, अल्लाह की बनाई हुई फितरत की तरफ जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। सूरह रूम 30। इस आयत से मालूम होता है कि इस्लाम की तालीमात इंसान की मूल प्रवृत्ति फितरत के मुताबिक है और यह मजहब किसी भी तरह की जबरदस्ती या बनावट पर आधारित नहीं है। हदीस में फितरत की अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग्रेटर देन, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। सहीह बुखारी 1358, सहीह मुस्लिम 2658। इस हदीस से यह साफ होता है कि इंसान की असल फितरत तौहीद एकेश्वरवाद पर है, लेकिन समाज और माहौल उसे बदल देता है। इस्लाम इसी फितरत की हिफाजत करता है और इंसान को सही राह दिखाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़कात की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। ज़कात का मतलब और मकसद। इस्लाम में ज़कात का मतलब है पाकी और बढ़ोतरी। यह एक ऐसी इबादत है जो इंसान के माल धन को पाक करती है और समाज में दौलत के बराबर तकसीम वितरण को यकीनी बनाती है। कुरान में ज़कात की अहमियत। अल्लाह ताला फरमाता है, ग्रेटर देन, नमाज कायम करो और ज़कात दो, और जो नेक अमल अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पाओगे। सूरह अल-बकर 2:110। ग्रेटर देन, और वे अपनी दौलत में मानने वालों और महरूम मुफलिसों का हक मानते थे। सूरह अज़-ज़ारियात 51:90। इससे पता चलता है कि ज़कात सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह समाजी इंसाफ, सामाजिक न्याय का जरिया भी है। हदीस में ज़कात की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग्रेटर देन, इस्लाम 5 चीजों पर कायम है, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना और हज अदा करना। सहीह बुखारी 8, सहीह मुस्लिम 16। इस हदीस से मालूम होता है कि ज़कात इस्लाम के बुनियादी स्तंभों में से एक है। ज़कात न देने का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग्रेटर देन, जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की, तो क़यामत के दिन उसका माल एक गंजे सांप की शक्ल में होगा, जिसके सिर पर 2 काले निशान होंगे, और वह उसके गले में लिपट जाएगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। सहीह बुखारी 1403। इस हदीस से साफ जाहिर है कि ज़कात न देना बहुत सख्त अज़ाब सज़ा का सबब बन सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फितरा रमजान का एक अहम हुक्म। फितरा का मकसद। फितरा सदका ए फितर रमजान के रोजों के मुकम्मल होने पर गरीबों की मदद के लिए दिया जाता है। ये ईद उल फित्र से पहले अदा किया जाता है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। कुरान में फितरा का इशारा। अल्लाह ताला फरमाता है, ग्रेटर देन, जो व्यक्ति एक कण भर भी भलाई करेगा उसे देख लेगा। सूरह अज़-ज़लज़ला 99:7। फितरा इसी भलाई का एक हिस्सा है जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को मदद मिलती है। हदीस में फितरा की अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग्रेटर देन, रसूलुल्लाह ने सदकाए फित्र को इसलिए वाजिब किया ताकि रोजेदार की गलतियों की तज़किया पाकी हो जाए और गरीबों की मदद हो सके। अबू दाऊद 1609। ग्रेटर देन, जो शख्स ईद की नमाज से पहले फितरा अदा कर दे वह मकबूल सदका है, और जो नमाज के बाद दे वह सिर्फ आम सदका है। इब्न माजा 1827। इससे पता चलता है कि फितरा का सही वक्त ईद की नमाज से पहले है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नतीजा। इस्लाम में फितरत, ज़कात और फितरा तीनों का गहरा ताल्लुक है। इस्लाम इंसानी फितरत के मुताबिक है और इसकी तालीमात इंसान को नेक बनाती है।
ज़कात और फितरा न सिर्फ इबादतें हैं, बल्कि समाजी भलाई के अहम ज़राए साधन भी हैं। कुरान और हदीस में इनकी अहमियत बार बार बताई गई है ताकि लोग इनसे गाफिल न रहें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें। अल्लाह ताला हमें ज़कात और फितरा अदा करने की तौफीक दे और इस्लाम की सही समझ अता करे। आमीन।